हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? सभी गुड मॉर्निंग। देखिए, कोई भी लक्ष्य क्या बड़ा नहीं होता है, बस उसे पाने का जुनून होना चाहिए। आपको जो भी टारगेट आप लोग डिसीजन लिए हुए हैं, या ग्रुप डी से अच्छी वाली पोस्ट, पहले ग्रुप डी में आप लोग सेलेक्ट होइए, एक प्लेटफॉर्म बनाइए। उसके बाद क्या है, मंजिल आपको जो आप चाहते हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखिए, जो ग्रुप डी में पेपर आया है, लोगों से पूछा गया है, अर्थात जो मेरे दोस्त लोग हैं या जो मेरे क्या है स्टूडेंट हैं, तो वो लोग बता रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्त, एक बार इस पेपर को यहाँ पर जो हम लेके आए हैं, यहाँ से पढ़ के जाइए। यहाँ से क्या दो टॉपिक डिस्कस आपको करेंगे हम लोग। एक औसत निकालना दोस्त, उसके बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग इसका मीडियन कैसे निकालते हैं, इसका क्या बहुलक कैसे करते हैं। यहाँ से निश्चित है ये दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। एक बार यहाँ से पढ़ के जाइए, काफी बेनिफिट होगा ये। देखिए, सवाल दिया गया है, करा 1 से लेकर 20 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ये दोस्त, आप कल्पना कीजिए, अगर आपको पूछ लिया गया है आपको 1 से लेकर 3 तक जोड़ना हो या 1 से लेकर 4 तक जोड़ना है, देखिए कितने आसानी से आप लोग जोड़ेंगे। अगर कह दिया 1 से लेकर 3 तक जोड़ने के लिए, तो आप लोग क्या कहेंगे? कहेंगे हमने कहा 3 तक इसको जोड़िए, तो आप लोग लिख देंगे 1 2 प्लस 3। इसको जोड़ लेंगे दोस्त, क्या होगा ये 3 2 5 1 6 आ गया है। तो लेकिन क्या है, देखिए ये तो क्या छोटा नंबर था। अगर मान लीजिए क्या है 1 से लेकर 20 तक है, तो लिखने में कितना समय लग जाएगा आपको? वो आपको तो कर तो लेंगे 20 तक है, लेकिन जोड़ने में मुझे क्या है काफी समय देना पड़ेगा। तो दोस्त, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बस आपको यह नियम फॉलो करना होगा। ये जैसे मुझे क्या पूछा गया, 1 से लेकर 3 तक पूछा गया दोस्त, पहले क्या करना, कहाँ तक पूछा गया है? 3 तक पूछा गया है, तो हम पहले लिखेंगे 3। ठीक है, वो एक उसके आगे की संख्या दोस्त क्या होती है? 3 के बाद क्या आता है दोस्त? 4 आता है। 4 कर लेंगे और बाई 2 कर लेंगे। अगर देखिए इसको कराते हैं, क्या हो जाएगा ये? अर्थात क्या है, जहां तक पूछेगा दोस्त वो वाली संख्या लिखनी है, उसके क्या है एक आगे की संख्या। अगर ऐसे आप 20 पूछा तो उसके आगे की संख्या आप लोग बताइए क्या है कमेंट के माध्यम से। तो 20 से 21 आएगा। उसी पर से 3 आया था, 3 के आगे क्या होता है दोस्त? 4 आया और बाई 2। अगर 2 से क्या करना? डिवाइड, सब में करना होगा 2 से डिवाइड। अब यहाँ देखिए करिए, कट जाएगा, कितना आएगा? 6 आया है। तो इस सवाल का जो यहाँ पर हमने बताया, ऐसे भी जोड़ा क्या है, क्या 6 आया, ऐसे भी क्या जोड़ा 6 आया। लेकिन ये क्या छोटा, यहाँ 1 से लेकर 3 तक था है, इसलिए हम लोग आसानी से जोड़ लिए। लेकिन 1 से लेकर 20 तक आप जोड़ने में काफी समय देना पड़ेगा ये। तो दोस्त, हम इसका सवाल का आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए क्या पूछा गया है, 1 से लेकर 20 तक, अर्थात ऐसे कहा जोड़ने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा? 20 तक जाना पड़ेगा। अभी हमने दोस्त नियम क्या बताया, योग निकालने का तरीका क्या है? योग बराबर क्या हो जाएगा? ये 20 लिखना होगा। ये हमने कहा दोस्त इसके आगे की संख्या लिखिए, जहां तक पूछ रहा है 20 के बाद क्या आता है? 21 आता है। और बाई क्या करना है? 2 करना है। इसे कटा दीजिए, अर्थात क्या होगा? ये 210 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर मुझे क्या मिल गया है? ए मिल गया। अगर दोस्त पूछा होता है, यही एक क्या पूछा होता सवाल में, 1 से लेकर 100 तक पूछता है, तो दोस्त क्या करते हैं? 100 पूछते हैं, इसका योग निकालना होता क्या करते हैं आप लोग? कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। अगर 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का योग निकालना हो तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग करेंगे ऐसे करेंगे, कहेंगे लिखेंगे 100 लिखेंगे। हमने बताया क्या करना है, 101 करना है, उसके आगे वाली संख्या लिखना है और बट्टे क्या कर देना है? 2 करना है। इससे कटाएंगे 50 आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। जो भी इस तरह का सवाल आए, तो हम लोगों ने सीख लिया है। अगर औसत निकालना हो तो औसत देखिए, ये हमारे क्या निकालना है, एक हमने क्या निकाला, ये तो योग निकालना है। अब देखिए औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर, अब देखिए हम लोगों ने क्या, अगर मान लीजिए अब आपको सीखना है औसत निकालना। औसत से भी सवाल आ रहे हैं। औसत इसे कहते हैं, इसे माध्य भी कहते हैं। या औसत पूछे या माध्य पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। ये माध्य बराबर होता है कुल संख्या, यानी कि कुल संख्याओं का योग। कुल यहाँ पर संख्याओं का योग, यहाँ पर अपान कर लेंगे कुल संख्याओं का क्या है, पहले ऊपर क्या करेंगे? योग करेंगे, नीचे लिखेंगे कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या। बस यह फार्मूला आपको याद रखना होगा। अगर पूछे, सपोज कर लीजिए यही सवाल पूछा दोस्त, अगर क्या पूछता है 1 से लेकर 20 तक करा सभी क्या है, यहाँ पर एक प्राकृतिक संख्याओं का, यहाँ पर एक बढ़ा दिया, औसत निकालना है। दोस्त क्या निकालना है? अब कह दिया कि औसत योग निकालिए। देखिए दोस्त, हमने क्या बताया, योग तभी हम निकाला सीख लिया था। ये योग कैसे निकालेंगे दोस्त? योग निकालने के देखिए ऊपर का क्या है, यह क्या है? योग निकालना है।
योग करना है। योग का देखिए दोस्त हम लोग क्या सीखा था, ये अभी हमने कहा था योग निकालने के लिए हमने क्या था 20 गुणे क्या 21 किया था, बाई 2 किया था, ठीक है, इतना तो किया था। और नीचे लिखा कुल संख्या, कुल संख्या मतलब कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 20 तक। आप लोग कहेंगे 20 आएगा ये, तो यहाँ इंटू कर दीजिए 20, ये 20 कट गया है तो 21/2 हुआ। अगर इसका औसत पूछा जाए तो हम लोग दोस्त क्या करेंगे, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग हमने बताया कि 1 से लेकर 20 तक उसका योग कैसे निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे, तब हम क्या लिखेंगे 20 गुणे 21/2। और कुल संख्या, कुल संख्या हमारे पास में टोटल नंबर आप क्या है, टर्म कितने हैं, अर्थात हमारे पास 20 थे, यहाँ पर संख्या लिख दिए 20 संख्या है 20, इसको सॉल्व किए 21/2 आया। अगर क्या हमने योग भी सीख लिया दोस्त, हमने क्या सीख लिया, औसत भी सीख लिया है। एक मैं खूबसूरत सवाल लेता हूँ उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल कह रहा है 6 8 और क्या है 8 10 12 14 16 18 का आपको क्या निकालना, माध्य निकालना है। माध्य कहेगा तब भी वही मतलब है, अगर औसत पूछे तब भी मतलब आपका वही है। देखिए दोस्त हमने अभी क्या डिस्कस किया था, हमने कहा था अगर लगातार संख्याएं दी गई है, कहाँ 1 से लेकर, दोस्त क्या 1 से लेकर क्या है, अगर क्या है, अगर मान लीजिए n तक दिया है, उसके फार्मूला आप लोगों ने सीखा था, ये क्या था n था n+1/2। अर्थात ये क्या है, अगर हमने बताया कि अगर 1 से लेकर 10 तक जोड़ना है तो हम लोग मान 10 तक तो आए, हम लोग क्या लिखते हैं 10 लिखते, एक बार 11 लिखते बटे 2। अर्थात ये स्टैंडर्ड यूनिट हम लोगों को सीख लिया था, ये n+1/2। अर्थात n तक पूछे तो n लिखना है, उसके आगे वाली हमने बताया एक संख्या जोड़ देना है n+1/2। लेकिन दोस्त इस सवाल में देखिए क्या पूछा गया है, लेकिन ये सवाल में क्या है 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है दोस्त, यह स्टार्ट हो रहा है 6 से। तो देखिए 6 के लिए नियम क्या है, अभी हमने क्या लिखाया था, ये औसत बराबर क्या था, ये औसत बराबर, औसत बराबर क्या था, ये कुल योग, कुल योग बटे क्या लिखाया जाता है, ये कुल संख्या, कुल योग कर लीजिए, अर्थात इस सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए कुल योग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे योग बटे, यहाँ लिख दीजिए योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। देखिए योग करने में भी आपको क्या है काफी समय लग रहा है। अगर मान लीजिए 6 8 10 क्या है 12 14 16 18, अगर इस तरह का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तब भी आपको समय लगेगा जोड़ने के लिए। दोस्त क्या है, अगर जोड़ के अगर सबको जोड़ लीजिए और क्या बटे कितना करना होगा, संख्या कितनी हमारे पास है, हमारे पास संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से क्या कर दीजिए डिवाइड कर देंगे, अर्थात कुल को जोड़िए। अर्थात इसको ऐसे करना पड़ेगा 6 + 8 + क्या 10 + 12 + 14 + 16 + क्या करना 18 बाई क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास कितनी संख्या है, हमारे पास 7 संख्या है। इसको सॉल्व करेगा आंसर तब भी मुझे मिलेगा, जो आएगा ये ऑप्शन दिए तब भी मिलेगा। लेकिन दोस्त वहां पर इतना समय नहीं रहेगा। अगर इस तरह का सवाल दिया है दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा, मध्य मतलब क्या होता है, माध्य मतलब उसका बीच वाला टर्म, बीच वाला टर्म देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से देखिए 2 अंक यहाँ से, या पहले 1 अंक यहाँ से लीजिए, अंतिम शुरू से ले लेते हैं, 1 अंक अंतिम से ले लेते हैं, ये मान लीजिए कट गया। उसके बाद दोस्त क्या करेंगे, अगर 1 अंक यहाँ से कटा देते हैं, 1 अंक क्या यहाँ से कटा देते हैं, ये भी हट गया है हमारे पास, क्या ये भी अंक कट गया है, ये भी कट गया। हमारे पास क्या बचा, ये बचा बीच वाला है, बीच वाला क्या है 12 है। तो इस सवाल का आंसर नंबर क्या आएगा, ये सी आएगा। अर्थात क्या है जितने अंक हमने उधर से कटा दिए उतने अंक हमने इधर से कटा दिए, अर्थात क्या है जो बीच में बचा वही सवाल का आंसर होगा। सपोज कर लीजिए सवाल में अगर 2 मान बचे होते, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर सपोज कर लीजिए, यहाँ पर लिया 2, यहाँ पर लिया 4 6 8, अगर मान लीजिए सवाल होता है तो कहता है इसका क्या निकालना औसत योग। तब जानते हैं एक यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं, एक यहाँ से क्रॉस करते हैं, लेकिन क्या बीच में 2 टर्म बचे हैं और 2 संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है औसत, इन दोनों को जोड़ लेंगे। अर्थात क्या लिखेंगे 4 + 6/2 कर देना है, 6 4 10 10/2, अर्थात सवाल का आंसर क्या आएगा 5 आता है। लेकिन हमारे पास क्या संख्याएं एक बची थी, तो इसलिए सवाल का आंसर क्या है 2, एक ही आएगा, अर्थात 12 है, जो ऑप्शन नंबर सी था। अगर सपोज करिए दोस्तों मुझे यहाँ पर 2 बचता है तो उन दोनों को क्या कर लेते हैं, हम दोनों को जोड़ते, जैसे हमने बात किया है 2 4 6 8 में। यहाँ देखिए यहाँ से 1 अंक कटा दिए, मतलब क्या है एक हमने बाएं साइड से कटा दिया, एक दोस्त एक दाएं साइड से कटा दिया। हमारे पास क्या बचे 2 अंक बचे, दोनों का योग निकालने के लिए दोस्त इन दोनों को क्या औसत निकालना है, इन दोनों को जोड़ना है 4 6 4 10,
10 में दोस्त किसको भाग देना है, क्योंकि दो संख्या है तो 2 को भाग दीजिए, तब भी आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। तो इस सवाल का आंसर आप लोग क्या ये समझ गए होंगे कैसे होगा ये। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या था, ये हमारे पास विषम आया, विषम संख्या है ना, 7 आया, विषम आया। अगर क्या सम आया, यहाँ सम के लिए मैंने बताया क्या करना होगा, इस नियम को अप्लाई करना होगा। ये जो लास्ट में बचेगा बीच में 2, उन दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना होगा। ये हमने सीख लिया है औसत। कभी कभी देखिए इस तरह का सवाल आता है, उस पर देखिए डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, एक खूबसूरत सवाल करा, ये 10 छात्रों का प्राप्तांक निम्न प्रकार से है, इनका समांतर माध्य या करा औसत कितना हो गई। दोस्त अभी इसके बारे में डिस्कस किया था, जब लगातार संख्याएं 1 से लेकर 20 तक दिया था वह डिस्कस किया दोस्त। इसके बाद हमने कहा कि अगर क्या लीजिए, मान लीजिए 20 से क्या है, अगर क्या आ जाए, देखिए अभी हमने 6, 8, 10, 12, 16, 18 तक इस तरह 20 तक जो भी लिया था वो भी डिस्कस किया है। लेकिन देखिए हमने देखिए उस सवालों में क्या देखा, हमने देखा दोस्त जो अंतर था ये समान था ये। लेकिन देखिए पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंतर एक का था ये, और क्या था वहाँ पर ये 6, 8, 10, 12, 16, 18 मीन्स अंतर समान था, तो वो फार्मूला हमने लगा दिया है। सपोज कर लीजिए सवाल का अंतर क्या है, सेम नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कोई नियम नहीं है, जैसे आप लोग करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा ये। तो समांतर माध्य बराबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर, या लिखेंगे औसत बराबर क्या होता है, टोटल संख्या अर्थात योग बटे लिखेंगे, योग बटे यहाँ लिखेंगे कुल संख्या। बस ये याद रखिएगा ये। अब देखिए ये अगर क्या कब करेंगे, जब मुझे क्या है अंतर पता नहीं है। क्यों अंतर नहीं पता है, देखिए 50 के बाद क्या 40 दिया, अंतर कितने का दोस्त क्या आ गया, 10 का आ गया। फिर 22 दे दिया है, फिर 35 दिया, 45 दिया, अंतर तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए दोस्त क्या है, तब सब संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। ये इसको सबको जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो संख्या है, कितनी संख्या है, कुल संख्या कितनी है जोड़ लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अर्थात 10 संख्याएं हैं। 10 संख्याएं आप इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे कुल संख्या कितनी हो जाएगी, नीचे हो जाएगा, और हमारे पास कितनी संख्या है, 10 संख्या आ जाएगी। और टोटल योग, योग जोड़ लीजिएगा। ये देखिए पेपर में देखिए आपको कल ये जोड़ने के लिए कोई भी जोड़ सकता है, लेकिन आप कितने कम समय में जोड़ सकते हैं ये वैल्यू रखता है। देखिए जोड़िए यहाँ पर, ये देखिए 8, 8 हम 2 10 ले लेते हैं, यहाँ 10 आया, अर्थात यहाँ देखिए 5, 5, 10 हो गए, 10, 10, 20 आएगा, ये 20 का शून्य हासिल लगा 2। अब क्या है, इसको जोड़िए यहाँ पर, 5, 4, 9, 9, 9, 2, 11, 11 और 11, 3, 14, 14, 4, 18, 18, 18, 18, 4, 24, 24 और 24, 5, 24, 5, 24, 5, 29, 29, 5, 36, 36, 36 और 36 और 5, 41, 41 और क्या हो जाएगा ये, 41 और 7 क्या हो जाएगा ये 48 और 2 40 हासिल लगाता है, 48, 2 50 आ जाएगा। अर्थात आप कितने जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए हम लोग जोड़ा, इसका क्या है 500 है, आप लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इसको कटा दीजिए, यहाँ पर क्या 50 आ गया। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर मुझे मिल जाएगा ये बी मिल जाएगा। अब देखिए सवाल में क्या है, अब देखिए इस तरह का भी सवाल आ रहा है, ये कहेगा ये दिया है, एक में क्या हुआ, एक मान यहाँ पर गायब कर देगा ये यक्स, और कहेगा इसका औसत 50 है, तो उसका यक्स का मान निकालना होगा। ये खूबसूरत सवाल लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों खूबसूरत सवाल कह रहा है, यदि कह रहा है 5, 10 और यक्स और 13 और 15 का समांतर माध्य। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, समांतर माध्य कहे या माध्य कहे या औसत है, का माध्य 11 है, तो यक्स का मान निकालना होगा। अभी दोस्त हमने क्या डिस्कस किया था, ये हमने कहा था कि माध्य बराबर या कहेगा समांतर माध्य बराबर, आप लोग वही है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल क्या है यहाँ पर योग बटे, यहाँ लिखे योग बटे, यहाँ लिखे कुल संख्या, बस इतना याद रखिए। तो कुल योग मतलब क्या होता है, कुल योग को जोड़ लीजिए, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस, या देखिए एक बार लिख लेता हूँ, लेकिन आपको डायरेक्टली लिखना चाहिए था पेपर में, एक्स प्लस क्या 13 प्लस क्या होगा 15 प्लस क्या है, इतनी संख्या है। और बाई क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कितनी संख्या है, कुल योग बटे संख्या, तो जोड़ लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, या यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ बटे 5 करना होगा। ये इसका समांतर माध्य दोस्त कितना दिया गया है, इसका समांतर माध्य दिया गया है, कहा 11 है, अर्थात इस बार ये इसकी वैल्यू दे दी गई है, इसकी वैल्यू यहाँ पर या यहाँ लिखे या इस साइड करके बराबर लिख दे रहे हैं, 11 हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्त, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा, अब इसको जोड़ लीजिए, क्या क्या जुड़ सकता है, यहाँ देखिए 5 है,
यहाँ 5 और 3 8 है, 8 5 13, अर्थात 13 का 3 हो जाएगा, ये हासिल लगा, एक और हो जाएगा यहाँ पर ये। इसके बाद ये मीन्स 43 आ जाएगा, ये 43 प्लस क्या है एक्स बराबर क्या होगा ये, यहाँ पर 55 आएगा ये। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, इस साइड लाएंगे दोस्त, 55 में से क्या घटाना है दोस्त, ये 43 घटा दीजिए। तो आप लोग क्या कहेंगे दोस्त, यहाँ पर ये सवाल का आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा ये, जो ऑप्शन नंबर मुझे मिल गया है सी मिल गया। अर्थात क्या हम लोगों ने सीखा कि समांतर माध्य कैसे होता है, कैसे कहाँ से निकाला जाता है, समांतर माध्य कहाँ से आया, पहले योग आया, योग के बाद समांतर माध्य आया, समांतर माध्य के लिए हमने उसके लिए फार्मूला बताया। उसके बाद हमने कहा कि उसको अगर मान लीजिए क्रम के अनुसार दिया उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर बीच से दे दिया है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर दोस्त क्या है मान लीजिए उसका अंतर पता नहीं चल रहा है, उस सवाल के लिए सिंपली इसे यहाँ पर लगा रहे हैं, इसका क्या है इस तरह का सवाल दिया रहेगा, इसको ऐसे करेंगे। तो वह भी डिस्कस कर लिया है। अगर इस समांतर माध्य पहले से निकाल के दिया है, सवाल में 11 दिया है, तो कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स का मान भी निकाल लिए है। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्तों एक खूबसूरत सवाल कह रहा है, इसकी जो दिया गया ए का मान निकालना है, मुझे क्या दिया गया समांतर माध्य। अभी दोस्त हमने लिखाए थे माध्य बराबर, या कहेंगे समांतर माध्य, माध्य बराबर था ये माध्य बराबर दिया गया है, यहाँ 10 दिया, तो पहले से दिया है। और लेकिन इसके आगे भी माध्य बराबर क्या होता है, योग बटे क्या होती थी, योग बटे क्या है, योग बटे संख्या होती है। मतलब संख्या कौन संख्या, कुल संख्या, यहाँ पर कुल योग बटे कुल संख्या। अब योग जोड़िए, इसको जोड़ लीजिए क्या आएगा, देखिए ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर ए यहाँ पर ए, सबको जोड़ा जाए तो आप कहेंगे दोस्त, आप लोग कहेंगे 5 ए आए गए। क्यों 5 ए आया, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पर 4 ए आए गए, 4 ही है, 4 ए। अब इसके बाद इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक इससे घट जाएगा, हमारे पास देखिए ऋण 1 था, ये यहाँ पर धन 11, अर्थात 10 बच गया, यहाँ पर मिल गया 7 5 12, अर्थात मुझे मिल जाएगा ये, यहाँ मिल जाएगा मुझे 32 है। इसको जोड़ लीजिएगा, ये 32 हो जाएगा। बाई क्या होगा, इसका कुल संख्या कितनी है दोस्त, यहाँ पर 4 कर लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, 40 बराबर क्या होगा ये 4a प्लस क्या होगा 32। और दोस्त उस साइड घट जाएगा ये, तो दोस्त क्या होगा ये 40 में से उस साइड जाएंगे माइनस आएगा, 40 में 32 घटाएंगे दोस्त क्या आता है 8 आता है, 8 बराबर क्या होगा 4a। तो ए से भाग देंगे तो ए बराबर होगा 4 से भाग देंगे 2 आएगा, जो ऑप्शन नंबर मुझे क्या मिला है, ऑप्शन नंबर बी मिला है। इस तरह हम लोगों ने देखिए माध्य पढ़ लिया है, समांतर माध्य पढ़ लिया है, या कहेगा ये इसका माध्य समझिए या समांतर माध्य कहिए, या वो पूछे दोस्त औसत पूछे, सबका मतलब एक ही है। अगर कहेगा कभी औसत देके पूछता है तो उसके लिए कभी कभी ए का मान पूछेगा, या संख्याएं आपको दी गई है उसका औसत मान पूछेगा ये, या पूछेगा क्या है अगर क्रम से दिया उसके लिए फार्मूला हम लोगों ने सीख लिया था। अगर मान लीजिए क्रम से नहीं दिया उसके लिए भी सीख लिया दोस्त। अगर मान लीजिए इस तरह दिया गया है तो आप इसका कैसे मान निकालते हैं ये भी सीख लिया है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, जो आपको पसंद आए जो आपको समझ में आए तो उसको देखिए। अगर आपको मेन क्या है, आपको टारगेट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना है, तो वीडियो कोई वीडियो देखिए, लेकिन आपको मन लगा के जो मैं कर रहा हूँ या किसी की वीडियो देख रहे हैं तो उसको ध्यान से समझिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। पेपर जिससे पेपर में बैठेंगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे और पेपर में क्वालिफाई होंगे, लोग आपको जानेंगे। आने वाली पीढ़ियाँ भी क्या आपके जो बच्चे होंगे, जो कोई भी होगा आपसे, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये जिस प्रकार हमने भी क्या है कई एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, कभी समय मिलेगा डिस्कस करूँगा ये। तो हम लोगों ने समांतर माध्य सीखा, इस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा ये माध्यिका कैसे निकाला जाएगा और बहुलक कैसे निकाला जाएगा। इस तरह क्या यहाँ से दो तीन क्वेश्चन मिलते हैं देखने के लिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जरूरी ग्रुप डी का हो, यह क्या कॉमन है ये आप नोट करके रख लीजिएगा। ये अगर समांतर माध्य पूछता है, इसके अलावा नहीं पूछता है, या पूछेगा कि बहुलक पूछेगा या माध्यिका पूछेगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे माध्यिका क्या होती है, उसके विषय में उसका सवाल लेके आएंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।